Almost everyone experiences pain in the abdomen at one time or another. लेकिन इस पेट दर्द को हम अक्सर बहुत ही कैजुअली ले जाते हैं, जबकि अगर डॉक्टर्स के एक्सपर्ट्स की माने तो हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियों की शुरुआत हमारे पेट के ज़रिए ही होती है। आज कॉल फॉर केयर में हम बात करेंगे इसी स्टमक पेन, एब्डोमेन क्रैम्प्स के बारे में। क्यों होते हैं एब्डोमेन क्रैम्प्स और क्या होते हैं इसके कारण, किस तरीके से आयुर्वेद के जरिए हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा। डॉक्टर राखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमो धन्वंतराय। डॉक्टर राखी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, एब्डोमेन पेन और स्टमक क्रैम्प्स दो अलग अलग नाम हैं, क्या डिफरेंस है इसमें, या फिर हम एब्डोमेन पेन को ही एब्डोमेन क्रैम्प्स का नाम भी दे सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कहने के तरीके मैं आपको बता दूं कि क्या पेट में दर्द हो रहा है, क्या जनरलाइज्ड है कि लोकल है या फिर रेफर्ड है या हार्मोनल है, कॉजेस क्या हैं, कहाँ का है। आपको पता नहीं होगा, एब्डोमेन में 9 भाग बटे हुए होते हैं। यदि हम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन 9 भागों में अलग अलग भागों में अलग अलग ऑर्गन होता है। इन ऑर्गन में किस में इन्फ्लेमेशन हो गया है, संक्रमण हो गया है, या फिर प्लेन डिस्कम्फर्ट हो गया है, या फिर केवल अफारा आ रहा है, पेट फूल रहा है, इंडाइजेशन हो गया, लूज मोशन हो गए, कारण क्या है। तो इसी में एक क्रैम्प्स होता है। यदि हमारे तेज एकदम पेन हो रहा है और फिर रुक जा रहा है। एक पीरियोडिक क्रैम्प्स आते हैं, ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकते हैं, या आपने देखा होगा कि जब डायरिया, डिसेंट्री लगी होती है तभी भी क्रैम्प्स होते हैं। तो यदि हम एक मोटे तौर पर देखें कि क्रैम्प्स एक एब्डोमिनल पेन का पार्ट है, किस तरह का पेन है वो उसकी कंडीशन, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मोस्ट लाइकली जो क्रैम्प होता है वो इजीली ट्रीटेबल होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक मचाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, यदि कॉलिक पेन है, रह रह करके इतना तेज पेन आ रहा है कि आप बिल्कुल ना लेट सक रहे हो, टॉसिंग कर रहे हो, टॉसिंग ऑन बेड। सेकेंड थिंग, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, नीचे से भी निकल रहा है, ऊपर से भी निकल रहा है जी, साथ ही फीवर है या और सिम्टोमेटिक लक्षण आ गए हैं, तो ज़रूर कुछ सीरियस बात हो सकती है। और कितनी देर परसिस्ट करता है इस पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इमीडिएट तब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए जी। तो जैसे कि डॉक्टर राखी ने कहा कि ऑल्दो स्टमक क्रैम्प्स जो होते हैं बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर किसी खास तरह का दर्द हो रहा है, किसी खास जगह हो रहा है, या फिर एक खास समय तक हो रहा है, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर राखी, बहुत बार देखा गया है कि हमें स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, वजह का हमें मालूम नहीं पड़ता, तो क्या लोकेशन के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा जनरलाइज्ड पेन है या फिर हमें इसके लिए डॉक्टर को पास जाना बहुत ज़रूरी है? कौन सी ऐसी लोकेशंस होती हैं जिस पर अगर क्रैम्प्स आपको हो रहे हैं या पेन हो रहा है तो फिर सीरियस है बात? सडनली ये पेन के टाइप पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, वो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जब पेन होता है तो आप बस पेट पकड़ लेते हो जी, ठीक है। पेन कहाँ पे हो रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में लंबा रीजन है, या फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन है या हाइपोगैस्ट्रिक का, मतलब ये सारे पॉइंट होते हैं। आप जब पेन का पिन पॉइंट करते हो दैट इज लोकलाइज पेन, बट जब जनरलाइज हो रहा है तो आप पेट पकड़ के, अब मोस्ट लाइकली इंडाइजेशन यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कुछ भी डिफॉर्मिटी चीज हो जाए, जैसे कि खाना नहीं पचा जी और आपने ऊपर से और खा लिया, ये सिंपलेस्ट थिंग है जो सबसे पहले एक दिमाग में आती है। तो इसीलिए यदि पेट में किसी भी किस्म का दर्द हो, सबसे पहले गर्म पानी का सेक कर ले, तुरंत राहत भी मिलेगी और थोड़ा सा सेटल होने के बाद में पता चलेगा कि वाकई कारण क्या है जी। तो चलिए, जैसे कि डॉक्टर राखी ने बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी टिप दिया है कि जैसे ही आपको पेट में दर्द हो, बहुत ज़रूरी है गर्म पानी का सेक कर लिया जाए ताकि उस वक्त के लिए राहत मिल जाए और थोड़ा सा आप फोकस कर पाएँ कि एक्चुअल में पेट में कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या है असल प्रॉब्लम। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। रुपेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा एक सवाल है कि मेरी मम्मा 48 ईयर्स ओल्ड है जी। कुछ भी खाते ही उनको जलन होने लग जाती है। इवन अजवाइन का छोटा सा एक टुकड़ा भी ले लेती हैं तो वो भी मतलब उनको जलन होने लग जाती है। और कुछ भी भारी चीज खाते ही ऐसे, मतलब कुछ ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा खाते ही ऐसा लगता है कि पेट बहुत हैवी हो गया है, एकदम ऐसे फुलनेस लगती है।
जी। और क्या कहते हैं, गैस की प्रॉब्लम भी हमेशा रहती है, पर मतलब ऑलवेज नहीं रहती। जी। पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कुछ भी खाते ही जलन होने लग जाती है, और कुछ थोड़ा-सा खाते ही ऐसा लगता है कि पेट बहुत फुल हो गया। बिल्कुल रुपेंद्र जी, आपका सवाल हम समझ गए हैं। जैसे कि रुपेंद्र जी ने बताया, बहुत थोड़ा-सा, इनफैक्ट अजवाइन जिसे पेट के लिए अच्छा समझा जाता है, बिल्कुल ठीक है उससे भी शैलजा, हम प्रॉब्लम होती है। मैं बात समझ रही हूँ इनकी, और मैं आपको बताना चाहूँगी मम्मी को सबसे पहले तो एक टिप है कि डर के मारे खाना ना छोड़ें। खाना काफ़ी देर के बाद में खाएंगी तो भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है, ये गैस्ट्रिक अल्सर के फॉर्म में आ जाता है। यदि 2 घंटे बाद होता है तो ड्यूडनल अल्सर के चांसेस होते हैं, नहीं तो गैस्ट्रिक, इसको आयुर्वेद कहता है अन्न द्रव शूल। और जी। अन्न द्रव शूल के लिए बेस्ट मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखिए कि यदि ये खाली पेट रहती हैं ज़्यादा देर, जी। तो सुबह-सुबह एक केला खा लें तो इनका ये दर्द की जो शिकायत हो रही है वो नहीं होगी। दूसरी बात है, दवाई नोट करें, सूत शेखर रस, सूत शेखर रस 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, खाना खाने के 15 मिनट पहले। और शंखवटी खाना खाने के बाद 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। सिंपल बात है, जी। ध्यान रखें, डर के मारे खाना ना भूलें, खाना नियमित खाते रहें। बिल्कुल, तो अपनी डाइट को रेगुलर करना और उसमें चेंजेस करना कुछ, वो भी बहुत ज़रूरी है। अभी पूनम जी हमसे जुड़ गई हैं पटना से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी पूनम जी बताइए। लगता है पूनम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। प्रिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी प्रिया जी बताइए। हेलो मैम। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरी हमारे यहाँ लाइट नहीं, क्या फोन से बात हो सकती है प्लीज? बिल्कुल, आप अपना सवाल हमें बताइए। जी बता देंगी ना? जी। मैम, राखी मैम से पूछे थे, मेरे सर में बहुत दर्द होता है, इतना दवा करवाएं, क्या क्या करवाएं, सीटी स्कैन भी करवाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल निकला। सर में पूरे दर्द होता है, सोते समय जब तक सोए रहते हैं सपना देखते हैं। अब बाल तो इतना झड़ता है, क्या बताएं, एकदम झड़ते झड़ते एकदम पतला हो गया, कोई फायदा नहीं। क्या राखी मैम से पूछे तो बताए थे अश्वगंधा रसायन और ब्राह्मी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जी। आप पूनम एक काम करो, आपके पास में जो भी आयुर्वेद चिकित्सालय है वहाँ पे एक शिरोधारा पंचकर्म होती है। उसमें क्या होता है, मेडिकेटेड ऑयल के ड्रॉप्स सिर पे रखते हैं, उससे फोकस कंसंट्रेशन मेडिटेशन का एक पार्ट हो जाता है। ये ट्रीटमेंट एक नियत अवधि तक होता है, वो ज़रूर कराएं। और मुझे लगता है आपको नींद की भी प्रॉब्लम आ रही है और आप बहुत डिस्टर्ब स्लीप में हैं, तो उसमें भी राहत मिलेगी। और ब्राह्मी रसायन अश्वगंधा रेस्ट आपको नियमित सेवन करना होगा। मैं फिर बोल रही हूँ कि यदि नींद पूरी नहीं करते हो, तमाम परेशानी लेके सोते हो, तो सिर दर्द का ठीक होना बहुत मुश्किल है, जबकि कोई मैकेनिकल कोई वजह नहीं है। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि कितनी जल्दी कूल डाउन करो। और जी। हाँ, शिरोधारा कराना ना भूलिए, दोनों दवाइयाँ कंटिन्यू करिए। जी, तो आपको दवाई भी कंटिन्यू करनी है, साथ में जैसे कि डॉक्टर राखी ने कहा, एक बार शिरोधारा को भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। साथ ही में जैसे कि रिसर्च कहती है कि अगर आप अपनी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो बीमारी हमेशा बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती। तो पॉजिटिव रहें और बहुत ज़्यादा परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर। अभी मेघा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी मेघा जी बताइए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, अपना सवाल पूछिए। ये मेरी सिस्टर को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है जी। 8 साल से, उसमें उसकी फिंगर्स मुड़ गई हैं, क्या वो सही हो सकती है और इसका इसमें इलाज है आयुर्वेदिक में? बिल्कुल मेघा जी, आपके इस सवाल का जवाब हम डॉक्टर राखी से ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, तो आप सभी से करेंगे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। कहीं भी दर्द हो, कोई भी परेशानी हो, हम सब के पास है बहुत ही सिंपल सा इलाज। अपना मेडिकल बॉक्स खोला और एक दवाई जल्दी से खा ली। लेकिन कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं तो ना सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, बल्कि साथ ही साथ एक वक्त के बाद ये दवाइयाँ असर करना भी कम कर देती हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें एब्डोमेन पेन के बारे में, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन किलर लेते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट, ये हम जानेंगे डॉक्टर राखी से, लेकिन उससे पहले आपसे जवाब जानना चाहूँगी। हमारे साथ एक कॉलर थी ब्रेक पे जाने से पहले, जिनकी जी सिस्टर हाँ, को प्रॉब्लम उन्होंने थी। रेमेटाइड आर्थराइटिस से परेशान है उनकी बहन, दवाई लेनी पड़ेगी और आयुर्वेद में इसका इलाज बहुत बढ़िया है। नोट करिएगा, सिंघनाथ गुगलू की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। सिंघनाथ गुगलू किससे लेना है? रासना सप्तक क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ से ये लेना है। और साथ में नवजीवन रस
नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, नोट कर लिया करो। नवजीवन रस की गोली, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को। और ध्यान रहे कि मालिश से कोई फ़ायदा नहीं होगा, गर्म सेक से बहुत फ़ायदा होगा। तो ऐसा करते रहें और ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, और हमें ज़रूर कॉल करके बताएं कि कितना फ़र्क पड़ा। जी और शैलजा, आप बहुत अच्छी बात बता रहे जी थे कि अक्सर हम लोग छोटे छोटे, खास तौर से गर्ल्स जो हैं, वो थोड़ा सा क्रैम्प्स हुआ नहीं ड्यूरिंग मेंसेस या मेंस्ट्रुअल, उसका कारण हो, हार्मोनल कारण हो, जी फटाक से कोई भी पेन किलर ले लेते हैं। जी तो जो एक्सेसिव पेन किलर लेते हैं उससे भी गैस्ट्राइटिस होती है, और वो अल्टीमेटली एक कारण हो जाता है फर्दर एब्डोमिनल पेन का। जी तो इससे हमें बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जब तक किचन जिंदाबाद है, मैंने बताया एक छोटा सा नुस्खे ही बता देती हूँ। अजवाइन है ना, अजवाइन ले लो, काला नमक मिला लो और उसको फाँक लो और गर्म पानी पी लो। जी। देखो पेन किलर से अच्छा काम करेगा। चलिए, डॉक्टर राखी ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही घरेलू नुस्खा बताया है। हम सबकी किचन में अवेलेबल होते हैं। अजवाइन को अगर हम काले नमक के साथ खा लें, ऊपर से गर्म पानी पी लें, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अभी एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो मंजू जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है मंजू जी? लगता है मंजू जी हमारे साथ अभी नहीं है। कविता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी कविता जी बताइए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मुझे थायराइड है 3 साल से, जी और मेरे पैरों में हमेशा ही दर्द रहती है, जैसे कि घुटने के नीचे लगेगा कि एकदम जी पैर भारी भारी हुआ है। जी मुझे पता नहीं लगता है कि थायराइड के चलते है या और कोई प्रॉब्लम है, और मैं दवा ले रही हूँ, 100 डोज मुझे चल रहा है, जी मैं रेगुलर दवा ले रही हूँ। जी ठीक है, आप थायरॉक्सिन पे हैं और दवाई लेते रह रही हैं। मैं आपको जो दवाई दे रही हूँ उसके साथ में वो लेती रहें। वो दवाई की डोज जो है वो बिल्कुल कम हो जाने वाली है। नोट करिएगा, अग्नि तुंडी वटी, एक गोली सुबह, एक गोली शाम। और ध्यान रहे कि लहसुन होता है ना, लहसुन का आप रस निकाल लो या कुचल करके ले लो और उसमें सेंधा नमक मिला लो। लहसुन में सेंधा नमक मिला लो। इसको खाने के, एक लहसुन दिन भर में एक लहसुन खाना है, ऐसा सेंधा नमक मिला के साथ गर्म पानी पी लेना। और ध्यान रहे कि जो पैरों में आपके भारीपन आ रहा है, तो सुबह शाम का वॉक करना बिल्कुल ना भूलें। वजन कम होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा। कपालभाति भी चालू रखें। जी। चलिए, इसी के साथ शुभा जी से बात करते हैं जो हमारे साथ पटना से जुड़ गई हैं। जी बताइए। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम, सबसे पहले तो मैं वो कहूँगी प्रज्ञा का टाइम बढ़ाइए, 1 घंटा कीजिए आप लोग। जी बिल्कुल, हम आपकी बात आगे तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी आपका सवाल जानना चाहेंगे। जी बताइए। जी जी, गुड आफ्टरनून राखी मैम। वेरी गुड आफ्टरनून शुभा जी। जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने जो बताया था कि नाक में सरसों का तेल लेने के लिए, तो उससे तो बहुत रिलीफ हुआ हम लोग को, नाक बंद होना कम हो गया। जी लेकिन मैं अस्थमा की पेशेंट हो गई हूँ, जी। तो बहुत दिन से आपसे बात करना चाह रही थी मैम। कोई एक पंकज कस्तूरी नाम की दवा आती है इसमें आयुर्वेद में। जी जी, तो वो लिया तो सूट नहीं किया हमको मैम। मैं 2 महीना ली, उसके बाद बहुत ज्यादा गैस का प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने छोड़ दिया उसको। जी जी शुभा जी, तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी है, कोई खास दवाई भी इन्होंने काफी ली जो इनको फर्क सूट पड़ा नहीं है, कर उसके पाई? लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए कॉल फॉर केयर, देखते रहिए, तमाम नुस्खे आजमाते रहिए, बहुत सारी परेशानियों से बचते रहिए। और ख़ास तौर से जो आप बोल रहे हो कि एक दवाई का नाम आपने लिया, और वो दवाई आपको किसने सुझाई थी मुझे नहीं मालूम। यदि प्रॉब्लम हो रही है उसको बिल्कुल बंद कर दें। और एक आपको बढ़िया सा उपाय बता रही हूँ। देखिए, अस्थमा भी है और पेट में कभी कभी दर्द भी हो जाता है। संतरे का रस, आप बोलोगे कि अस्थमा में संतरा रस, जी हाँ, संतरे का रस या विटामिन सी आपके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो संतरे के रस में काला नमक मिला लीजिए और उसमें काले नमक के साथ में भुनी हुई हींग मिला करके, इसको केवल इतना सा सुबह या शाम को पी ले, आपको देखिए कितनी राहत मिलती है। जी चलिए, तो संतरे का रस आपकी परेशानी को हल कर सकता है, तो उसे आप अपनी डाइट में, अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अभी रिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी रिया जी बताइए। हेलो हेलो जी रिया जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरी मदर, उनकी एज 38 है और जी उसका ब्लड शुगर फास्ट बहुत बढ़ा हुआ रहता है। 14 आया है,
मुझे इंसुलिन दे देता है डॉक्टर, फिर भी 214 उनका आ रहा है, और उन्हें थायराइड भी हो गया है। जी। और कभी-कभी उनके बदन में और पैर में बहुत दर्द रहता है। जी। जी, रिया जी, जैसे कि उन्होंने अपनी मदर के लिए सवाल पूछा, क्या हो सकता है उनकी परेशानी का हल? रिया जी, सबसे पहले आपकी मम्मी की उम्र काफ़ी कम है अभी बहुत सारी बीमारियों को लेने के लिए, इसलिए मैं उन कहूँगी कि आप या आपके परिवार के लोग उनको एक कूल और स्ट्रेस फ्री लाइफ देने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा वो टेंशन ले रही हैं, इस वजह से एक के बाद दूसरा ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है और वो वीक हो रही हैं। तो इसके लिए बहुत बेहतर रहेगा कि उनकी रात की नींद पूरी रहे, और नोट करिएगा, दवाई ज़रूर इनको खानी पड़ेगी। अश्वगंधा पाउडर इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे और दूसरे जो इनके ऑर्गन्स एक के बाद एक इन्वॉल्व हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। जी। और दूसरी बात है, आपने स्पेसिफिक कोई बीमारी नहीं बताई है, इसलिए मैं स्पेसिफिक दवाई नहीं दे पाऊंगी, लेकिन उनको एक बात ज़रूर कहूँगी कि सुबह 5 बादाम और रात को सोने के पहले 1 गिलास दूध ज़रूर पिलाइए। इंसुलिन का आप कुछ बता रहे थे कि क्या डायग्नोज हुआ है, ये नहीं बता पाए, तो एक बार फिर से कॉल ज़रूर करिएगा। जी, तो जैसे कि डॉक्टर राखी ने कहा, 5 बादाम और 1 ग्लास दूध ज़रूर आप अपनी मदर की डाइट में शामिल करवाइए। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि अगर छोटे बच्चे, इन्फैंट जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्टमक क्रैम्प्स हो तो किस तरीके से डायग्नोस किया जा सकता है, आयुर्वेद में उसका क्या इलाज हो सकता है, ये जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स भी स्टमक क्रैम्प का, स्टमक पेन का कारण बन सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने की कोशिश करें और साथ ही साथ खुश रहने की भी कोशिश करें। खुश रहने से ना सिर्फ आप स्टमक प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं, बल्कि और भी तमाम बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। आज कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टमक क्रैम्प्स को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर राखी, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि अगर बच्चों को स्टमक क्रैम्प होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो बता नहीं सकते कि उन्हें क्या हो रहा है, क्या पहला और अच्छा नुस्खा हो सकता है उन बच्चों के लिए? सबसे पहले जो बच्चे दूध पे हैं, तो कई बार ऐसा होता है एक लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण भी बच्चों पे दूध के कारण उनको दर्द हो सकता है। दूध यदि पूरा पका हुआ नहीं हो, पचा हुआ नहीं है, खाने में कहीं प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहला उपाय क्या किया जाए? सबसे पहला उपाय किया जाए, मैंने कहा था कि गर्म पानी का सेक कर दें। और दूसरा है हींग होती है ना, हींग को गर्म पानी में ऐसे पीस ले, और पीसने के बाद में वो नाभि के चारों ओर लगा दें, उससे भी राहत होगी। और दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये उसको जैसे ही ये करेंगे उसको मोशन क्लियर हो जाएगा, गैस पास हो जाएगी, और छोटे से बच्चा है जो बता नहीं पा रहा है कारण क्या है, उसको बिल्कुल राहत मिल जाएगी। और जैसा कि शैलजा आपने बताया लाइफ स्टाइल, तो बिल्कुल सही बात है कि लाइफ स्टाइल आप सबको मालूम है कि खाना पीना गड़बड़ कर देना या फिर चलना फिरना नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है कि जैसे अक्सर आप अनयूजुअल जिसके लिए आप कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे सिचुएशन में जाते हैं, तभी भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं। खासतौर से आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में आप चढ़ते हैं, काफ़ी दूर तक जाते हैं, एग्जामिनेशन आने वाला, लूज मोशन लग जाते हैं, क्रैम्प्स से शुरू हो जाते हैं। और वेदर यदि एकदम से अचानक टेम्परेचर वेरिएशन हो गया तो ये भी एक कारण होता है। तो इसके लिए कोई ऐसे घबराने या तुरंत पेन किलर लेने की बात नहीं होती है। उपाय अपने पास में होता है, सिंपल है, घर से लेके चले, हिंगोली की गोली आती है, एक गोली मुंह में रख ले, तुरंत क्रैम्प्स तो कम से कम हो जाएगा। जी, चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है कुछ एसएमएस हमारे प्रोग्राम में शामिल किए जाएं। सबसे पहले एसएमएस है रिंकू जी का, जो बताती हैं कि उनके फेस पे बहुत पिंपल्स निकल आए हैं, क्या कर सकती हैं वो? पिंपल्स निकल आए, बिल्कुल छेड़ना नहीं है, पानी से केवल धोना है, साबुन बिल्कुल नहीं लगाना है, मैं हमेशा साबुन मना करती हूँ। दूसरी बात है, दवाई नोट करिए, आरोग्यवर्धनी वटी, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, सिंपल सा ये खाना है। और ध्यान रखिए, साबुन न लगा के बेसन और दही से मुंह धोना है।
जी, इसके बाद अगला एसएमएस है जो जानना चाहते हैं कि एसिडिटी का क्या क्योर हो सकता है? एसिडिटी एक बहुत बड़ा कारण होता है, खाने में प्रोलॉन्ग आप यदि गैप रखते हो। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है, यदि टोबैको लेते हो किसी भी फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं लेना है, और नोट करिए दवाई वो एक ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अविपत्तिकर चूर्ण 500 मिलीग्राम की मात्रा में, शंख भस्म 500 मिलीग्राम, ये बस सिंपल सी 2 दवाइयाँ हैं, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना है। खाना खाने के बाद आपको बहुत राहत मिलेगी। जी, आखिरी एसएमएस है राखी जी जो जानना चाहती हैं कि कौन से तेल से अपने बच्चे की वो मालिश करें और कितनी बार, ताकि उनके जो उनका बेबी है वो बच्चा हेल्दी हो सके? छोटा होगा जी। तो सबसे अच्छा तेल यदि अगर देखा जाए तो बादाम रोगन तेल है। बच्चों के लिए वो हड्डियां भी मजबूत करता है, उनको बढ़ने में भी सहायक होता है। और कितनी बार करें ये सीज़न पर डिपेंड करता है। यदि अभी ठंड का मौसम आ रहा है तो ये नहीं कि क्योंकि जब आप मालिश करेंगे उसके बाद नहलाना है, इसलिए एक बार करें दिन में, और वो भी जब ध्यान रहे कि धूप भी लगे उसको थोड़ी सी, तो विटामिन डी भी बन रहा है और मजबूती भी आ रही है और अच्छा रहेगा। जी, चलिए राखी जी, आज आपने स्टमक क्रैम्प्स के बारे में इतना कुछ बताया, इतने सारे सुझाव दिए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने जल्दी वक्त आ जाता है, लेकिन क्रैम्प्स हमारी लाइफ में किसी भी किस्म का ना रहे, इसके लिए बेहद ज़रूरी है अपने किचन की तरफ ज़रूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा नुस्खे इसलिए बताती रहती हूँ कि जी। पहले किचन की तरफ मुड़ जाओ और अपना उपाय खुद करो। इसीलिए एक छोटा सा और बता देती हूँ चलते जी। चलते, कि टमाटर, कच्चे टमाटर का रस यदि या कच्चा टमाटर ले लें और उसमें भुनी हुई हींग मिला लें और काला नमक मिला लें, वो खा लें, देखिए कहीं क्रैम्प्स गैप तो नहीं हो रहा। चलिए, आपके रामबाण टिप के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ओम नमो धन्वंतराय।